नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डर की दस्तक में। इस चैनल पर आपको हर दिन एक नई दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां सुनने को मिलती हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह कदम रखा है जहां आपको लगे कि ये आपकी आखिरी रात हो सकती है? क्या होगा अगर एक होटल की दीवारें वहां हुई हर मौत का गवाह बन चुकी हों? रानीखेत के ऊंचे पहाड़ों पर बसा एक होटल, साइलेंट हिल्स, जहां जाने की हिम्मत आज भी लोग नहीं करते। इसे एक भूतिया होटल कहा जाता है। कई कहानियां, कई मौतें और एक अजीब सन्नाटा, ये सब उस होटल को घेरते हैं। लेकिन सच क्या है? आज की कहानी उसी होटल की है जो आपको नींद में भी चैन नहीं लेने देगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपका प्यार और साथ ही हमें मोटिवेट करता है। साल 2018 दिल्ली के दो दोस्त अजय और सुमित पहाड़ों की सैर के लिए रानीखेत पहुंचे। दोनों का प्लान था कि वे कम बजट में एक ऑफ बीट जगह पर रुकेंगे जहां ज्यादा भीड़ भाड़ न हो। लोकल टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें साइलेंट हिल्स नाम का होटल सुझाया। उसने यह भी कहा, वहां लोग कम ही रुकते हैं पर होटल सस्ता है, अगर हिम्मत हो तो चले जाओ। ड्राइवर की बात सुनकर सुमित हंसा। भूत प्रेत की बातें तो हर पहाड़ी गांव में होती हैं, ये सब बकवास है। अजय थोड़ा चुप था, लेकिन दोस्तों के साथ एडवेंचर के नाम पर वह भी राजी हो गया। होटल दूर से देखने में काफी पुराना और खंडहर जैसा लग रहा था। घने पेड़ों के बीच वह होटल एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटे से घिरा हुआ था। अंदर जाने पर रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा मिला। उसने बिना ज्यादा सवाल किए बस दोनों को चाबियां पकड़ाईं और कहा, कमरे के बाहर रात में निकलने की जरूरत नहीं है। पहली रात दोनों ने होटल का मुआयना करना चाहा। होटल के गलियारे खाली थे और दीवारों पर लगी तस्वीरें धुंधली हो चुकी थीं। सुमित ने मजाक में कहा, यार ये तो सच में हॉरर मूवी जैसा लग रहा है। लेकिन जैसे ही दोनों अपने कमरे में लौटने लगे, सुमित ने पीछे से किसी के चलने की आहट सुनी। उसने पलटकर देखा पर वहां कोई नहीं था। अजय ने भी महसूस किया कि गलियारे में ठंडक अचानक बढ़ गई थी। अगली रात दोनों दोस्तों ने होटल की लॉबी में बैठे हुए देखा कि रिसेप्शन का बूढ़ा आदमी गायब था। वहां कोई और था, एक औरत जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसने उनकी तरफ देखा और एकदम से मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में कुछ अजीब सा था, जैसे वह उनके डर को पहचान रही हो। कमरे में लौटने के बाद सुमित ने मजाक करते हुए कहा, शायद ये वही भूत है जिसके बारे में लोग कहते हैं। अजय ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे रात भर अजीब सपने आए। सपनों में वह खुद को होटल के गलियारे में भागते हुए देख रहा था। पीछे से कोई चीख रहा था। तीसरी रात दोनों दोस्तों ने ठान लिया कि वे होटल का हर कोना देखेंगे। उन्होंने बेसमेंट में जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम था। तभी होटल के पुराने कर्मचारी ने उन्हें रोका और कहा, यहां से दूर चले जाओ, तुम दोनों को यहां नहीं रुकना चाहिए, यह जगह अच्छी नहीं है। सुमित ने उससे कहा, सच बताओ, आखिर इस होटल में ऐसा क्या है? उस आदमी ने कांपते हुए कहा, इस होटल में हर साल कोई ना कोई मरता है। जो मरता है वह यहीं का हिस्सा बन जाता है। बेसमेंट में जाने की गलती मत करना, वहां उन सभी आत्माओं को कैद किया गया है। आखिरकार सुमित और अजय ने अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं पाया और बेसमेंट में घुस गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वहां की हवा भारी थी। दीवारों पर खून के धब्बे और जलने की गंध आ रही थी। सुमित ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और देखा कि वहां एक पुरानी कुर्सी पर किसी की परछाई बैठी हुई थी। परछाई उठी और उनकी ओर बढ़ने लगी। अजय ने महसूस किया कि उसकी सांसें तेज हो रही थीं। परछाई ने एकदम से कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। वो परछाई असल में उसी होटल का मैनेजर था जो सालों पहले एक आग में मारा गया था। होटल में लगी आग में कई लोग जिंदा जल गए थे। उन आत्माओं को अब होटल से निकलने का रास्ता नहीं मिलता। वे हर नए मेहमान को डराकर वहां रोकने की कोशिश करती हैं ताकि उनकी कहानी कोई बाहर न ले जा सके। अजय और सुमित किसी तरह वहां से भाग निकले, लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा तो होटल गायब हो चुका था। क्या सच में ऐसा कोई होटल था या ये केवल उनके दिमाग का खेल था? तो दोस्तों,
क्या आप कभी ऐसे होटल में रुकने की हिम्मत करेंगे या फिर इन भूतिया कहानियों से दूर ही रहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ।